हेलो दोस्तों, हाँ तो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज हम कवर कर रहे होंगे चैप्टर 4 विद्युत धारा, जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव है, जो विद्युत धारा है उसके चुंबकीय प्रभाव के फॉर्मूले की। क्योंकि ये जितने फॉर्मूले लिखे गए हैं, अगर इतने फॉर्मूले आपके कंफर्म हैं, इतने फॉर्मूले आपके फीड है दिमाग में, अगर इतने फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आपके 10 नंबर तो कहीं नहीं गए, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों से न्यूमेरिकल आने हैं और इसी फॉर्मूलों से आपको 2-2 नंबर की जो डेफिनेशन है वो भी लिखनी है। कि अगर ये फॉर्मूले कवर होंगे तो आपकी यूनिट भी क्लियर होगी। यूनिट का 1 नंबर ऑप्शनल में आता है, आपको पता ही है, और एग्जाम आज से स्टार्ट है, आपको पता ही है बस। और 1 मार्च को फिजिक्स का पेपर आने में लगभग ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिन होंगे। 15 भी कहाँ है, 10 ही दिन है मान के चलिए। तो अब आपको जो 1 साल तक आपने कड़ी मेहनत की है, कड़ी लगन के साथ जो पढ़ाई की है, अब उसको अप्लाई करने की जरूरत है, उसमें अपना 100% देने की जरूरत है। तो उसके लिए आपको थोड़ा और दिल और जान दोनों लगानी पड़ेगी पढ़ने में, ना कि कहीं और। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। बकवास करने का समय ना आपके पास है ना हमारे पास, नहीं मेरे पास है लेकिन आप लोगों के पास नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला लिखा गया है F बराबर QVB। तो ये फॉर्मूला तब लगता है जब गतिमान आवेश के ऊपर बल ऐसे टाइप का कोई न्यूमेरिकल दे दिया तब लगेगा, यानी कि गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का ये फॉर्मूला है F बराबर QVB sin थीटा, जहां पे V वेग है, Q आवेश और B चुंबकीय क्षेत्र है। सेकेंड फॉर्मूला है F बराबर ILB sin थीटा। हाँ, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि कौन सा फोर्स का फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। तो जो QVB वाला है वो जब चार्ज जो है उसमें करंट ना बह रही हो, यानी कि जो परिपथ है वो केवल बस आवेशित हो, मतलब कि आवेश के कारण इतना होता है। और जब मतलब कि धारावाही चालक तार के कारण निकालने के लिए दिएगा फॉर्मूला कि धारावाही चालक तार के कारण कितना बल होता है, तो ये फॉर्मूला लगेगा F बराबर ILB sin थीटा, जहां L है चालक तार की लेंथ, B वही चुंबकीय क्षेत्र और I धारा है। उसके बराबर FL, ये FL होता है लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स निकलता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, यानी कि विद्युत बल और प्लस चुंबकीय बल, दोनों बलों को जोड़ के जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें लॉरेंज फोर्स। तो दोनों बलों को जो हमने ऐड किया तो हमें मिल गया QE प्लस QVB। Q कॉमन ले लिया तो E प्लस V क्रॉस B। अब ये क्रॉस का मतलब ये है कि ये चीजें वेक्टर है, ये क्वांटिटीज जो है वो वेक्टर यानी कि सदिश इकाइयां हैं, इसलिए इसके ऊपर लगा हुआ है ये क्रॉस। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट लगा है इससे निकलती है वेक्टर चीजें। और ये तो आपको पता ही है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट फॉर्मूला है FC बराबर mv स्क्वायर बराबर r, mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये है F सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला लगेगा कहाँ, जब आवेश एक व्यक्ति पथ पर गति कर रहा होगा तब वहां पे एक लगता है फोर्स, जो कि उस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉन ही से तो आता है, उसी के कारण तो करंट बनती है ना। आवेश आता तो प्रोटॉन के कारण भी है, लेकिन हमें निगेटिव आवेश की जरूरत है। तो निगेटिव किससे आता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो लगता है अभिकेंद्री बल, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को अपने सेंटर की तरफ खींच के रखता है ताकि वो अपनी त्रिज्या, अपने जिस मतलब कि ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट को छोड़कर बाहर ना जाए। तब इस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी F सेंट्रीपिटल बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v स्क्वायर क्या है, यहाँ पे जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है। और r क्या है, रेडियस है, क्योंकि वृत्ति, अगर कोई वृत्ति पथ है तो उसकी रेडियस भी होगी, तो ये r रेडियस है। ठीक, उसके बाद v और t और f, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ति पथ पे घूम रहा है तो उसका कुछ वेग होगा, उसका कुछ एक पूरा चक्कर लगाने का समय यानी कि आवर्त काल होगा, और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति होगी। तो उनके 4 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले वेग का फॉर्मूला क्या होगा, QB r अपॉन में m, यानी कि वेग अगर कोई वृत्तीय पथ पर है तो उसमें वेग कितना होगा, यहां से v वेग से अगर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसका वेग कितना होगा, इतना। फिर दूसरा, यहां से चल के और यहीं तक आने में, यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, उसे कहते हैं टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल। तो वो होता है T बराबर 2πm अपॉन में QB। फिर फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड की जस्ट अपोजिट, तो बस इसको फॉर्मूले को उल्टा करना है, QB अपॉन 2πm हो जाएगा। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा है कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति क्या होती है, QB बाई m। तो कोणीय आवृत्ति हो गया QB बाई m। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, पिच। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पिच क्या होती है, जो बेसिकली चार्ज होता है वो जब चलता है ना तो वो वृत्तीय गति करने के साथ साथ रेखीय गति भी करता है, मतलब कि उसकी गति कुछ ये होती है। ठीक, तो ये होता है आवेश की चलने की
डायरेक्शन या मूवमेंट ऐसे चलता है आवेश, तो ऐसे आवेश चलता है तो जो इनके और इनके बीच की जगह होती है एक चूड़ी अंतराल, यानी कि चूड़ी अंतराल के बीच की जगह को ही पिच कहते हैं। पिच को सिंपल भाषा में चूड़ी अंतराल कहते हैं। एक चक्कर यहां से यहां तक चल के जाता है रेखीय गति, उसके बीच की जो रेखीय गति मिलती है उसी को चूड़ी अंतराल कहते हैं। वो होती कितनी है, P बराबर 2 पाई अपॉन में कितना, tan थीटा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा, इससे पूछ लेता है पिच क्या है, पिच का फॉर्मूला लिख के दीजिए। फिर इतना कवर हो जाने के बाद हमारे बायो-सावर्ट लॉ पे। तो बायो-सावर्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने लॉ दिए, अपने अपने नहीं मतलब कि मिलके एक लॉ दिया जो कि क्या बताता है, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यानी कि अगर किसी चालक तार में हम अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो वो क्या होता है, I के प्रोपोर्शनल और dl के प्रोपोर्शनल, और किसके प्रोपोर्शनल होता है, साइन थीटा जो I और dl के बीच में एंगल बनता है, और एंटी प्रोपोर्शनल r स्क्वायर के। यानी कि उस चालक तार से जितना दूर हटेंगे उतना क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र कम होगा दूरी बढ़ने पर। तो ये लिखा है dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर हम यहां से निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो वो निकल के आता है टेस्ला। फिर बायो-सावर्ट की दो एप्लीकेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो उनके फॉर्मूले लिखे गए। बी सेंटर, यानी कि अगर कोई कुंडली दी और उसके सेंटर पे निकालना है हमें चुंबकीय क्षेत्र, तो वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और वहीं अगर इसके एक्सिस पे दूर एक P बिंदु दिया गया तो यहाँ पे निकालना होगा, तो कितना होगा, बी एक्सिस बराबर म्यू नॉट आई r स्क्वायर 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे आपको एक नई चीज दिख रही होगी, वो नई चीज क्या आपको दिखी है, हाँ, तो वो नई चीज है म्यू नॉट। तो म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होती है निर्वात की चुंबकशीलता। अब निर्वात की चुंबकशीलता का कुछ वैल्यू होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो निर्वात की चुंबकशीलता की वैल्यू की क्या है, वैल्यू कांस्टेंट की 4.0 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये चीज याद रखिएगा, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट आपको पता है तो आपके नंबर फिजिक्स में इतने तो आ ही सकते हैं। अगर आपने साल भर में भी कुछ नहीं पढ़ा तब भी आप पास कर सकते हैं। बाकी अगर साल भर आपने पढ़ाई की है मन लगा के तो फिजिक्स इजी सब्जेक्ट है, 70 से 60% आते ही आते हैं। ठीक, फिर अब बायो-सावर्ट लॉ हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बारी आती है एम्पियर के जो लॉ हैं उन पर बेस फार्मूला। तो एम्पियर का लॉ क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो मतलब कि जो जिस चीज में निकाल रहे हैं, जिस तार पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं उसके अल्पांश का अदिश गुणनफल का रेखीय समाकलन बराबर होता है म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। अब इस लैंग्वेज से आप ना डरिएगा, बेसिकली आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। रेखा समाकलन यही होता है जिसके अंदर एक गोला लगा के बंद है। तो रेखा समाकलन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। फिर अब हमें एम्पियर का नियम पता चल गया। अब इसके लिए हमें पढ़नी है दो एप्लीकेशन इसकी भी। तो पहली एप्लीकेशन है कि जो सीधी धारावाही चालक तार है उसके कारण कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो उसके कारण होता है बी स्ट्रेट लाइन ऑफ वायर इज इक्वल टू बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये और दूसरा हमें पढ़ना है जो एक स्ट्रेट लाइन है और लंबी, स्ट्रेट लाइन और लंबी मतलब कि सीधी है और बहुत लंबी कॉइल है, तो उसके कारण अगर हमें निकालना हो चुंबकीय क्षेत्र इसमें तो कितना निकलेगा, तो निकलेगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई। बाकी टोराइड हट गया है आपके सिलेबस से 70% लेस होने के बाद, तो उसकी में जरूरत नहीं है। फिर दो समांतर धारावाही चालक तार रखे हैं, इनके बीच कितना फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला F अपॉन L बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। तो d क्या है, d इन दोनों तारों के बीच की दूरी है। I1 एक तार से जा रही है धारा, I2 दूसरे तार से धारा जा रही है। तो इनके लिए हमने निकाला। अब F अपॉन L क्यों है, क्योंकि पूरा फोर्स कितना होगा हम ये नहीं निकाल सकते, हम यूनिट निकाल सकते हैं कि एक लेंथ एकांक दूरी में 5 मीटर की दूरी पे कितना होगा। अगर 5 मीटर का लंबा वायर है तो उसमें कितना फोर्स होगा ये निकाल सकते हैं ना। तो F अपॉन L इसलिए लिखा गया एकांक लंबाई में। फिर टाउ, टाउ क्या होता है हमने आपको बहुत बार बताया, टाउ टेढ़ी टेढ़ी चीजों को सीधा करना। अब अगर कोई आयताकार कुंडली है वो हल्की टेढ़ी रखी गई है तो उसको सीधा करने के लिए हमें टाउ यानी कि टॉर्क की जरूरत होगी। तो उस समय टाउ कितना निकलेगा, टाउ बराबर आई ए क्रॉस बी। अब क्रॉस का साइन हटता है तो साइन थीटा आता है, आपको ये तो पता ही होगा क्योंकि क्रॉस जो है उसको हटाने के बाद साइन आता है क्योंकि वो है वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मिल जाएगा टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। एन कब लगेगा, जब होंगे एन फेरे आयताकार कुंडली में और उस समय फोर्स जो होगा वो इतना होगा आयताकार कुंडली का, एफ बराबर आई ए बी। फिर
हमारे पास है IS और VS। IS का मतलब है धारा सुग्राहिता, VS का मतलब है वोल्टेज सुग्राहिता। इन दोनों चीजों की जरूरत कब पड़ेगी? जब हम पढ़ेंगे चल कुंडली धारा मापी, तो उस समय ये दोनों चीजें हमें लग रही होंगी जरूरत इनकी। तो वहां पे जो धारा होती है चल कुंडली में, चल कुंडली सॉरी पानी पी लेते हैं, ठंडा लग रहा है, मतलब कि प्यास लगी। तो हम IS और VS की बात कर रहे थे। तो IS निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए I, क्योंकि IS बराबर होता है I अपॉन K, I अपॉन K नहीं, I अपॉन फाई। और फाई बराबर क्या होता है? सॉरी, I अपॉन क्या होता है? I अपॉन G। हाँ, ये होता है। हाँ, तो ये जो IS और VS दिख रहा है ये धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता है। अब धारा सुग्राहिता के लिए हमें धारा बताना चाहिए। तो जब हम गैल्वेनोमीटर की धारा निकालते हैं तो निकलती है I बराबर K फाई अपॉन में NAB। फिर वहां से जब धारा सुग्राहिता निकालेंगे तो निकलेगी NAB अपॉन में की, और वोल्टेज सुग्राहिता निकालने के लिए बस R ऐड हो जाएगा धारा सुग्राहिता के ही फॉर्मूले में, यानी कि NAB अपॉन में KR। अब इसके बाद जब हम धारा मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर है उसको अमीटर में चेंज करते हैं, तब हम लगाते हैं संट। तो उस संट का कितना मान होता है उसके लिए एक फार्मूला होता है, तो RS यानी कि संट ऑफ गैल्वेनोमीटर से जब अमीटर में जाते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है। वो होता कितना है? IG इंटू RG अपॉन में I माइनस IG। अब यहाँ पे I क्या है? करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, और RG क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। I क्या है? जो मेन करंट जितनी हम भेज रहे हैं। अब हम एमीटर क्यों लगाते हैं? ताकि हम ज्यादा करंट नाप सके ना गैल्वेनोमीटर से, इसीलिए तो। और लगाते हैं इसमें श्रेणी क्रम में, हमेशा याद रखिएगा, एमीटर लगाते हैं श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर लगाते हैं पार्श्व क्रम में, यानी कि समांतर क्रम में। फिर जब हम गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज में जाते हैं तब हमें जब प्रतिरोध लगाना पड़ता है वो भारी प्रतिरोध लगाना पड़ता है। जितना ज्यादा प्रतिरोध हम लगा दें तो वो होता है R बराबर V अपॉन में IG माइनस R। अब यहाँ पे जो R है ये शायद हमारे हिसाब से G का होगा, क्योंकि जो मेन हम निकाल रहे हैं वो ये है। ठीक, इतने फॉर्मूले हो गए। अब कुछ बचा है? नहीं, अब नहीं बच रहा कुछ भी। तो इतने फॉर्मूले हैं जिनको हमने एक ही स्लाइड में, स्लाइड क्या है, ये हमारी व्हाइट बोर्ड की स्लाइड ही तो है, तो उसमें हमने कवर कर दिया है, और बहुत ही कम समय में आपका टाइम हमने जाया नहीं किया है। हमने मतलब कि मेन चीज बता दी, कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ रही होगी। ठीक है, तो इतने फार्मूलों को आप दिमाग में फीड कर लीजिएगा। अब टाइम आ गया कि फीड करने का, आप इनको फीड करके सेव कर दीजिए, बस उनको ओपन करके आपको फाइल लिखनी है पेपर में जाके 1 मार्च को। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक की आप पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय, गुड बाय, जय हिंद।